हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस इन मैनुअल टेस्टिंग, राइट। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप हमें बताइए ये मैनुअल टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं और कौन कौन से कॉलम्स के बारे में हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रॉपरली एक टेस्ट केस लिखना है, कौन कौन से कीवर्ड्स उसके अंदर यूज होते हैं, कैसे टेस्ट केस को प्रॉपरली लिखा जाता है, कौन से कॉलम्स हैं उसके। एक फ्री टेम्पलेट भी दूंगा जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको अपनी बना सकते हो। इसके अंदर मैंने टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केसेस को कैसे लिखा जाता है वो प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ, और एंड में आपको ये एग्जाम्पल का एक सैंपल भी देने वाला हूं जिसके थ्रू आप इसको प्रॉपर कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में मैं अपने पर्सनल हैक बता सकता हूं कि कौन कौन से कीवर्ड्स को आप इंक्लूड करना है, जो मैं आपको इस टिप्स के अंदर बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर टेस्ट केस लिखा जाता है, जो कि लोग आपको बहुत पसंद करेंगे और डेवलपर को तो मजा आ जाएगा टेस्ट केस देख के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट केस जब भी आप लिखोगे ना, तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो कुछ कॉलम्स का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, टेस्ट सिनेरियो जो होता है वो एक वन लाइनर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस मेन टैब में जाऊं, यहाँ पर देखूं तो कि मुझे अगर एक लॉगिन पेज सेट करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लॉगिन वेबसाइट है जिसके अंदर मुझे एक यूजर नेम और पासवर्ड और एक साइन इन बटन, तो एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे मैंने ये बना दिया कि लॉगिन को टेस्ट करना एक सिनेरियो है, राइट। तो यहां पर प्लीज ये ध्यान रखना कि टेस्ट केस यानी कि मुझे लॉगिन टेस्ट करना है वैलिड और इनवैलिड सिनेरियो के साथ, ये एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो के फर्दर टेस्ट केसेस होंगे, तो मतलब आप ये समझिए कि एक सिनेरियो के 10 या 15 टेस्ट केसेस हो सकते हैं। तो टेस्ट केसेस में एक्चुअल में आपको और डिटेल देनी होती है। ठीक है, तो अब वो प्रमोद कौन सी डिटेल है, तो मैं इस टैब में आता हूं आपको और दिखाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप इन कॉलम्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे टेस्ट केस आईडी देनी पड़ेगी, कौन से टेस्ट केस सिनेरियो से अटैच्ड है वो देना पड़ेगा, टेस्ट केस आईडी कौन सी है इसकी वो देनी पड़ेगी, टेस्ट डेटा कौन कौन सा चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट डेटा ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है वो देना पड़ेगा, टेस्ट केस का टाइटल। अब इस टेस्ट केस टाइटल को ना आपको प्रॉपरली लिखना है, उसका मैं आपको हैक बताऊंगा इन द एंड में। ठीक है, तो एंड तक रुके रहना। इसको कैसे लिखना है कि वेरीफाई द लॉगिन पेज शुड वर्क विद वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो हो गया। प्री कंडीशन मतलब इस टेस्ट केस को रन करने से पहले क्या होना चाहिए, पेज हमारा लोड हो जाना चाहिए, राइट। तो उसको हमने लिख दिया। स्टेप्स टू एग्जीक्यूट, अब स्टेप्स टू एग्जीक्यूट में हमें शुरू से लिखना है कि ब्राउजर ओपन किया, हमने ऐप ओपन करी, फिर हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और बटन। जैसे कि आप एक छोटे बच्चे 5th ग्रेड के स्टूडेंट्स को बताते हो ना कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, वो एक एक चीज आपको यहाँ पे देनी जरूरी है। ठीक है, इसको देने के बाद आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखना है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब है कि हाँ, अगर मैं सही यूजर नेम डालूंगा, सही पासवर्ड डालूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेड है कि हाँ लॉगिन हो जाना चाहिए। अब एक्चुअल में क्या हुआ वो भी आपको लिखना जरूरी है कि हाँ बेसिकली सही यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद मेरा हो गया यूजर सही और बेसिकली लॉगिन हो गया। इसके बाद आपका स्टेटस कोड हो गया, किसने एग्जीक्यूट करा और उसकी प्रायोरिटी मतलब P0 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, P1 मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है P0 से, राइट। P1 P2 P3, राइट। P3 मतलब बहुत ही कम प्रायोरिटी है इसकी, तो प्रायोरिटी भी आपने यहाँ पे डाल दी, स्टेटस डाल दिया आपने, एग्जीक्यूशन रिजल्ट डाल दिया, मिस हो गया, और भी अदर कॉलम्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। जनरली ये टेम्पलेट बहुत ज्यादा यूज होती है, इस टेम्पलेट को ही आप यूज कर सकते हो, राइट। अब मैं आपको अपने टिप्स बताता हूँ कि टिप्स कौन कौन से आपको 100% रेडी रखना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इन कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना। आप जब भी टेस्ट केस टाइटल लिखोगे, राइट, तो आपको यूज करना है शुड, वेरीफाई, टेस्ट, वैलिडेट, सेलेक्ट या चेक। मतलब जैसे कि इस टाइटल में देखोगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई दैट द लॉगिन शुड वर्क। अब यहाँ पे वेरीफाई और शुड दोनों का यूज हो गया, शुड वर्क विद द वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। ठीक है, अगर आप इन कीवर्ड्स का यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहता है, लोगों को अच्छे से समझ में आता है कि करना क्या है, राइट, और क्या एग्जैक्टली आप बोलना चाहते हो, राइट। इस टेस्ट केस के अंदर आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे पहला टिप नंबर 1 आपका क्लियर होगा कि इन कीवर्ड्स को आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। टेस्ट केस टाइटल हमेशा ऐसे होते हैं जैसे कि वेरीफाई दैट एक्स एंड वाई व्हेन जेड शुड वर्क, राइट। तो मतलब एक्स करो या वाई करो तो जेड होना चाहिए, राइट। तो उसमें 3 एक्स और वाई जो है आप उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी भी चीज से, राइट। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड भी हो सकते हैं, यहाँ अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है तो मल्टीपल हो सकते हैं। अब एक्स और वाई की जगह हो सकता है खाली एक्स ही हो तो एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट को लिखने का तरीका भी अलग है, मतलब यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होता है वो बेसिकली ऐसे लिखना होता है कि शुड वर्क, काम करना चाहिए, कि मतलब जब हमने वैलिड यूजर नेम डाला, वैलिड पासवर्ड डालते तो इट शुड वर्क, ये हमारी एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट टेस्ट में, मतलब कि अगर मैंने यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला और वो वर्क कर रहा है, राइट, मतलब कर गया या फिर अभी कर रहा है, तो वो प्रेजेंट में लिखते हैं आप, राइट। स्टेप टू एग्जीक्यूट तो आपको क्लियरली हो ही गया होगा कि सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, फिर उसके बाद ये करना है, तो मतलब नेविगेट टू एक्स, डू दिस, वेरीफाई दिस, ये चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। कुछ मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिए। इस एग्जांपल में अगर आप देखो कि वेरीफाई यूजर कैन सक्सेसफुली लॉग इन विद द वैलिड क्रेडेंशियल, वेरीफाई द यूजर इज अनेबल टू डू विद लॉग इन क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड के साथ, वैलिड के साथ, ये सब सारे आपको एग्जांपल पूरे मिल चुके हैं।
ठीक है। तो अब ये जो लिंक है इस टेम्पलेट का, प्रमोद ये टेम्पलेट दे दो मुझे कैसे लेनी है, तो यहाँ पे ये आपको मैं लिंक दे दूंगा। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, मेक ए कॉपी। अपनी कॉपी बनाने के बाद आप इसको अपने ड्राइव में जाकर यूज कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, प्लीज इन टाइटल्स को जरूर देख लेना, ये याद होने चाहिए। बहुत बार इंटरव्यू में इन टाइटल्स को पूछा जाता है कि कौन कौन से कॉलम्स है, सॉरी टाइटल नहीं, कॉलम्स कौन कौन से हैं। कॉलम है हमारे इंपॉर्टेंट, प्री कंडीशन, टेस्ट केस टाइटल, स्टेप्स टू एग्जीक्यूट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेप्स टू एग्जीक्यूट, स्टेटस कोड, प्रायोरिटी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और मिस्क और कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इन चीजों को दिखाना बहुत जरूरी है। टेस्ट केस सिनेरियो किस सिनेरियो से ये बेसिकली अटैच्ड है, टेस्ट सिनेरियो किस रिक्वायरमेंट से अटैच्ड है, वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो आप ये पूरी टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारे लॉगिन सिनेरियो जो हो सकते हैं सारे यहाँ पे पेस्ट करे हैं। टेस्ट केस रजिस्ट्रेशन पेज भी डाला है, ई कॉमर्स के वेबसाइट के टेस्ट केसेस भी डाले हैं आपकी हेल्प के लिए, जो कि आप यूज कर सकते हो। आप इनमें यहाँ पे और भी टेस्ट केसेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि टेस्ट केस फॉर व्हाट्सएप। कई बार लोग टेस्ट केस फॉर व्हाट्सएप पूछते हैं, टेस्ट केस फॉर कॉफी मशीन पूछते हैं, तो यहाँ पे वो वाले टेस्ट केस भी मिल जाएंगे। तो बोनस टिप आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट में एक थैंक्स लिख देना कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलता हूं और वीडियोस अगर देखना चाहते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, सब्सक्राइब कर दो तारा टेस्टिंग अकेडमी हिंदी के चैनल के अंदर। और क्या वीडियो चाहिए, किस किस टॉपिक पे चाहिए, वो मुझे कमेंट में लिख के चले जाना। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, बाय।